नमस्कार। क्विज़र बुक में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो साइंस टॉप 200 क्वेश्चन की होगी, जो कि सभी एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन बार पूछे गए हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए। अगर आपने इस वीडियो को अच्छा प्यार दिया तो इसका पार्ट 2 भी हम लोग लेकर आएंगे। तो इसलिए चैनल पर आप लोग बने रहिए और चैनल पर अगर नए हों चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर लेना। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। पहला क्वेश्चन है, विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का जो है वो नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ई की कमी से रोग होता है बांझपन। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन से हैं, ए, डी, ई और के। अगला क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है, तो जब लिफ्ट जो है त्वरण के साथ नीचे जा रही हो तब जो व्यक्ति का जो प्रत्यक्ष भार है वास्तविक भार से कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके कारण जो जहाज है वो पानी पर तैरता रहता है। अगला क्वेश्चन है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा, तो पानी का स्तर जो है वो उतना ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का मात्रक है, तो विद्युत आवेश का मात्रक है कूलाम। अगला क्वेश्चन है, करंट का मात्रक है, तो करंट का मात्रक होता है एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, लंबाई की न्यूनतम इकाई है, तो लंबाई की जो न्यूनतम इकाई है वो क्या है, फर्मी मीटर। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने पर। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है, तो जो आधुनिक चर्म शोधन जो उद्योग हैं उनमें क्रोमियम जो धातु है ये पाई जाती है जो विषैली होती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली बनी होती है फास्फो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल से। अगला क्वेश्चन है, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है, तो बस में जो ड्राइवर के पास जो दर्पण लगा होता है वो होता है उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, एपिडे एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, तो एपिडेमियोलॉजी संबंधित है महामारी रोग से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होती है, तो जो कुष्ठ रोग है ये जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो भ्रूण के विकास को अध्ययन को कहते हैं भ्रूण विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं कीट विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, वायु की चाल मापने वाला यंत्र है, तो वायु की चाल मापने वाला यंत्र है एनीमोमीटर। अगला क्वेश्चन है, लेजर का उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो लेजर का उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन को कहते हैं होलोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है, तो कोबाल्ट 60 जो है वो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है, तो जो प्रोटॉन का भार है वो इलेक्ट्रॉन के भार का 1836 गुना होता है। अगला क्वेश्चन है, एक दिन में मनुष्य लगभग कितने मूत्र का उत्सर्जन करता है, ये करता है लगभग 1.5 लीटर का। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया सर न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक है, तो ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रक है डेसिबल।
अगला क्वेश्चन है, नींबू और नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू और नारंगी में होता है साइट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य में जो मुख्य श्वसन अंग है वो है फेफड़ा। अगला क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं, ये क्यों होती हैं? विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है? तो लालटेन में जो मिट्टी का तेल जो बत्ती होती है इसमें चढ़ता है, ये चढ़ता है किस कुत्ते के कारण? अगला क्वेश्चन है, तितलियों का अध्ययन कहलाता है? तो तितलियों का अध्ययन कहलाता है लैबडेटेरियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, बालपन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बालपन जो कार्य करता है पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? तो फाउंटेन पेन काम करता है किसका क्रिया पर? अगला क्वेश्चन है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? तो आधुनिक शक्तिशाली चुंबक बनते हैं एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल के मिश्रित धातुओं से। अगला क्वेश्चन है, कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो कुकिंग गैस में होती है प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है, उक्त रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उक्त रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं हाइपरटेंशन। अगला क्वेश्चन है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो एनाटॉमी विज्ञान में जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोताखोर किस गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो गोताखोर जो है वो ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण जो होता है उससे सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइलों मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्य कारण पर कौन सा नियम लागू होता है? तो जो ऑटोमोबाइल्स होती हैं, मोटर जो होती हैं, मोटर कार जो होती हैं, उनमें जो हाइड्रोलिक ब्रेक के जो कार्य कारण होता है उसमें नियम लागू होता है पास्कल का। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो सूर्य की ऊष्मा पहुंचती है पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है? ध्वनि की तीव्रता मापते हैं ऑडियोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो जो भोपाल में जो गैस दुर्घटना हुई थी उसमें जो गैस का रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड का। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा था रोमर ने। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद पूरा तरल पदार्थ है? तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो मौजूद जो पूरा तरल पदार्थ जो होता है वो होता है प्रोटोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? उत्पन्न होती है विषाणु के कारण। अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कमरे में रेफ्रिजरेटर जो रखा है उसका जो दरवाजा खोलेंगे तो कमरे का ताप जो है क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एम्फीबिया बनाता है? तो एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। अगला क्वेश्चन है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इंडोकार्पन जो लाइकेन है इसको जापान के लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो लिवेन हॉक ने जीवाणु की खोज सबसे प्रथम की थी। अगला क्वेश्चन है, चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है? तो चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ फास्फोरस है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल जो है वो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस बांध की दीवार नींव आधार पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि? तो बांध की दीवार जो है नींव पर आधार पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि दाब को सहन ये कर सके इसलिए। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल अभिकेंद्र बल के समान होता है इसलिए।
अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं तो पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना दोपहर का, क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? तो व्हेल जो है वो स्तनपायी वर्ग का प्राणी है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड रासायनिक यौगिक जो है प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका व अचार में जो अम्ल होता है एसिटिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है? तो भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो कोशिका के केंद्रक के भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, टिटनेस रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो टिटनेस जो रोग है वो शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस का नाम क्या है? तो स्वाइन फ्लू फैलाने वाला जो वायरस है वो है H1N1। अगला क्वेश्चन है, वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इन्होंने डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज की थी, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है? तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। अगला क्वेश्चन है, आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व क्या है? तो आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है विषाणु। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन बने होते हैं कवक और शैवाल से। अगला क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है हाइपोथैलेमस में। अगला क्वेश्चन है, गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो गामा किरणों पर किसी प्रकार का आवेश जो है वो नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति चश्मे में लगा होता है, किस चश्मे में लगा होता है? तो जो दीर्घ दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति होता है उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? तो दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो तेज प्रकाश जब आंख पे पड़ता है तो पुतली का आकार जो है वो छोटा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है? तो मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनोमोमीटर क्या मापने के काम आता है? तो एनोमोमीटर पवन के वेग को मापने के काम आता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव का वाष्पीकरण होता है? तो द्रव का वाष्पीकरण होता है क्वथनांक पर। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि अपनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरी डार्ट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन जो है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, विषाणु के कारण होने वाला रोग है? तो विषाणु के कारण चेचक जो है रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, टिक्का रोग किस में होता है? तो टिक्का रोग जो है वो मूंगफली में होता है। अगला क्वेश्चन है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है? अभी देखा है क्वेश्चन। तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू वायरस का नाम है? तो बर्ड फ्लू वायरस का नाम क्या है? H5N5। अगला क्वेश्चन है,
वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती हैं? तो वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में क्या लाया जाता है? सोनार। अगला क्वेश्चन है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो बायोडीजल बनाने में रतनजोत जेट्रोफा का प्रयोग जेट्रोफा वनस्पति का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पौधों में रंध्र होते हैं जिनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन है, ओंकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ओंकोलॉजी कैंसर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका का नाम बताना है। तो सबसे छोटी कोशिका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। अगला क्वेश्चन है, एगस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एगस्ट्रोलॉजी में किया जाता है घासों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। तो वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है अभिकेंद्र बल के कारण। अगला क्वेश्चन है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। तो पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है वर्गीकी, टैक्सोनॉमी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो प्रकाश जो है 8.3 मिनट में पृथ्वी तक आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज की न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। अगला क्वेश्चन है, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने के कारण है क्या है? तो जल का तालाब जो कम गहरा देता है परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं सोनार का। इसका प्रयोग जो पनडुब्बी हैं वो भी करते हैं, वही पढ़ाई ये चीज़। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डालते हैं तो उसमें तेज जो उत्फुलन जो होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, हीरे की चमक का क्या कारण है? तो हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी है तो ऑर्निथोलॉजी क्या है? पक्षियों का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। तो एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है सेरिब्रम के कारण, सेरिब्रम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वो लेंस है अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं तो तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित जो कण है वो कौन सा है? न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। अगला क्वेश्चन है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। विटामिन ए संचित होता है, विटामिन ए संचित होता है यकृत में। अगला क्वेश्चन है, टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर सॉस में एसिटिक अम्ल जो है पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं
दूर की वस्तुओं को। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, क्या 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 कहलाती है? तो कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो रॉकेट की गति पर समय का संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की, तो रेडियम की खोज किसने करी? मैडम क्यूरी ने। अगला क्वेश्चन है, फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फुहारा जो है बर्नौली सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का लाल रंग जो है वो शैवाल की उपस्थिति के कारण है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का मात्रक है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन कहलाता है होमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त कहलाती है जनित्र। अगला क्वेश्चन है, सार्स क्या है? तो सार्स एक विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, आर्किड में वेलामेन ऊतक पाया जाता है, तो पाया जाता है मूलों में। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है? न्यूटन का जो पहला नियम है वो जड़ की संकल्पना जो देता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो कंप्यूटर की आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन की। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा जो दूध खट्टा होने लगता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है? तो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? तो गोबर पर जो कवक उगते हैं वो कहलाते हैं कोप्रोफिलस। अगला क्वेश्चन है, किस विकास को सबसे पहले किसने समझाया? सॉरी, जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? तो जीव विकास को समझाया सबसे पहले लैमार्क ने। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की ऊंचाई मापी जाती है? तो ओजोन परत की ऊंचाई मापी जाती है डॉप्सन से। अगला क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल जो है वो तांबा और जस्ता धातुओं का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का जो है वो रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत जो बने होते हैं डेंटाइन के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम जो जंतु है उसकी आकृति पैर की चप्पल के समान जो है होती है। अगला क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और पोल से गुजरते हुए गोलकार दर्पण पर पड़ती है क्या कहलाती है? तो कहलाती है मुख्य अक्ष। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? उसकी छाया बनेगी अनंत। अगला क्वेश्चन है, वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है तो क्या है? जिंक। जिंक धातु जो है अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन जो है निकालती है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किया लेमार्क तथा ट्रेविरेसन ने। अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक है जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है? तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। अगला क्वेश्चन है, क्यूसेक में मापा जाता है? तो क्यूसेक में मापा जाता है जल का बहाव।
अगला क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है उसमें। अगला क्वेश्चन है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में जो है प्रोटीन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क होता है 1350 ग्राम का। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो रक्त में लोहा जो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किण्वन का उदाहरण है? तो किण्वन का उदाहरण क्या है? दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। अगला क्वेश्चन है, शक्ति की इकाई है? शक्ति की इकाई क्या है? अश्वशक्ति, हार्स पावर। अगला क्वेश्चन है, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है? तो कार्य का सीजीएस मात्रक है अर्ग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है? तो यह है ड्रेको जो उड़ने वाली छिपकली है। अगला क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। अगला क्वेश्चन है, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है? अभी देखा है अर्घ है। ये भी सेम क्वेश्चन हो गया, सेम क्वेश्चन है, यहाँ से देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो दालें जो है प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, देसी घी में देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो इसमें आती है डाई एसिटिल के कारण। देसी घी में सुगंध आती है डाई एसिटिल के कारण। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण जो है अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किया था जेएल बियर्ड ने। अगला क्वेश्चन है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो हीरा चमकदार दिखाई देता है आंतरिक परावर्तन के कारण, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो दूध की शुद्धता को मापते हैं लैक्टोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो एल्युमिनियम जो है सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? तो रक्त के जमने में कैल्शियम आयन की भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन, एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एचआईवी विषाणु से एड्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो रात में जो चमगादड़ उड़ती हैं वो उड़ती हैं परासव तरंग की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? तो लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य है सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो वायुमंडल अगर ना हो तो आकाश दिखाई देगा काला। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो फोटोग्राफिक कैमरे का जो फिल्म वाला भाग है वो आंख की रेटिना की तरह ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टी कौन सी सेल होती है? तो प्रकाश वोल्टी सेल होती है सौर सेल। अगला क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है?
तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में जो सक्रिय रसायन है वो है एलिथ्रिन। अगला क्वेश्चन है, ब्राइट्स रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ब्राइट्स रोग जो है वो किडनी को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी 1971 में। अगला क्वेश्चन है, पौधों में वृद्धि मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो पौधों में जो वृद्धि मापता है वो मापता है क्रिस्कोग्राफ। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया जेसी बोस ने। पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रिनो की खोज की थी पाउली ने। पहला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जीवाश्म विज्ञान का जनक माना जाता है लियोनार्डो दा विंची को। अगला क्वेश्चन है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। तो भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती की ज्वाला का आकार सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी हो चुका है, ताप बढ़ जाएगा उसका। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में विटामिन सी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप होता है। तो जल ऊंचाई से गिरने पर उसका ताप जो है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो होता है बोन मैरो अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन जो है जो तत्व है पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक जो है शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य जो है करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता को अपना पालतू बनाया था। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो डेवी जो थे ये इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो है बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघलाया था। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में विटामिन सी जो है नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहलाता है? तो कहलाता है त्रिक बिंदु। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगी के मूत्र में किसकी अधिकता होती है? तो मधुमेह के रोगी के मूत्र में शर्करा की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना में एमआईसी का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? एमआईसी का पूरा नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टी कौन सी सेल होती है? तो प्रकाश वोल्टी सेल होती है सौर सेल। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस हैं। तो ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इसे लाइक शेयर साथ में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए।